Hello student, how are you? I hope you are very well. Now in this video we are studying about land pollution. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो पोल्यूशन के जो दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है हमारे पास में एयर पोल्यूशन, सेकंड हमारे पास में होता है जो हमारे पास में जो होता है वाटर पोल्यूशन, उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में। तो लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो उसी की जैसे हमारे पास में जो थर्ड वाला जो टाइप्स है पोल्यूशन का, वो हमारे पास में लैंड पोल्यूशन। लैंड का मतलब क्या होता है बेटा? ज़मीन। पोल्यूशन का मतलब जो आप जानते हो कि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो लैंड का मतलब क्या होता है? ज़मीन। और पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। जो पोल्यूशन लैंड के अंदर होता है लैंड के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड पोल्यूशन। देखो, लैंड पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सोइल। जो हमारी अर्थ सरफेस पे जो सोइल होती है, जो अर्थ का ऊपर वाला जो सरफेस होता है, जहाँ पे मिट्टी वगैरह होती है, तो उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब वो डिग्रेड हो जाती है, मतलब वो ख़राब हो जाती है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लैंड पोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लैंड पोल्यूशन। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड पोल्यूशन। तो ये जो लैंड पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि लैंड पोल्यूशन किन किन की वजह से होता है। जिस फिगर में देख रहे हो आप कि यहाँ पे जैसे हमने ज़मीन पे ऊपर बहुत सारा कचरा वगैरह फेंक दिया और इस कचरे को गाय वगैरह खा रही है, ठीक है। तो ज़मीन पे जहाँ पे हमने कचरा फेंका, तो ये ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा कचरा हमने ज़मीन पे फेंक दिया। तो ये भी लैंड पोल्यूशन का एक कॉजेज है। तो सच एज ए डिफॉरेस्टेशन। तो कुछ हमारे पास में लैंड पोल्यूशन के जो हमारे पास में कॉजेज होगी कि लैंड पोल्यूशन क्यों होता है। तो पहला हमारे पास में जो रीज़न है वो हमारे पास में डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं जंगलों में, तो वो सारे के सारे हमने काट लिए, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? लैंड पोल्यूशन हो गया। ये पहला कॉजेज हो गया। सेकेंड हमारे पास में क्या हो गया? सोइल इरोजन। सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव, ठीक है। मिट्टी का कटाव क्या हो गया कि जैसे हमारे पास में मिट्टी है, ठीक है, वो मिट्टी वो ज़मीन पे रहती है, लेकिन यदि तेज़ बहाव से पानी आ रहा है, तो मिट्टी के जो उसके जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे उसके अंदर जो वाटर है, उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह हो गए, ठीक है, और जो आयरन हो गया, जो सारा का सारा बह के चले जाता है दूसरी जगह पे। तो जो मिट्टी के अंदर जो वो उसकी जो हमारे पास में जो मिट्टी के जो उसके अंदर जो मिनरल्स है, ठीक है, उसकी कमी हो जाएगी, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी? इनफर्टिलाइज होएगी, मतलब उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसमें प्लांट वगैरह नहीं उग सकते। क्यों? क्योंकि मिट्टी में तो जो नेचुरल कंपोनेंट है उसकी कमी हो गई। तो ये उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल इरोजन। सोइल इरोजन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव लग जाना, ठीक है। ओवर क्राउडेड लैंडफिल। ओवर क्राउडेड लैंडफिल का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हमने बहुत सारा कचरा वगैरह हम डालते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? लैंडफिल। तो बहुत सारा जो लैंडफिल है वो हमारे चारों तरफ यदि सिटीज़ के आस पड़ोस यदि हम बहुत सारा कचरा डाल रहे हैं, वो कचरा कहीं एक जगह डंप हम कर रहे हैं, उसको मतलब खाली कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। उसके बाद में देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह है, ठीक है, वो हमने बना ली। तो फैक्ट्रियों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो काला काला पानी से निकलता है, या उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वो जाएगा ज़मीन पे, वो ज़मीन को क्या कर देगा? ख़राब कर देगा, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास में लैंड में पोल्यूशंस होता है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जितनी भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होगी, जैसे ज़मीन पे हम जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ वगैरह बनाते हैं, तो उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ज़मीन पे खुदाई करते हैं। तो जो ज़मीन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी, वहाँ हम फसल वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास में क्या होता है? लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के कुछ रीजंस हो गए, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब पेड़ पौधों की हमने कटाई कर ली, ठीक है। सोइल इरोजन का मतलब क्या हो गया? मिट्टी में कटाव लग गया। ओवर क्राउडेड लैंडफिल, बहुत ज़मीन पर बहुत ज़्यादा कचरा हमने इकट्ठा कर लिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी भी जो हमने फैक्ट्रीज स्थापित कर लिया, फैक्ट्रीज को हमने लगा लिया, तो उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो वो ज़मीन के ऊपर जाएगा और ज़मीन को क्या कर देगा? ख़राब कर देगा। वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे रोड वगैरह बनाते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उनमें जो सारी की सारी ज़मीन हो जाती है वो ख़राब हो जाती है, उसको हम काम में नहीं ले सकते। तो ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है।
सो ट्रीज आर कट डाउन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज लीडिंग टू द डिफॉरेस्टेशन एंड सोइल इरोजन। सबसे मेजर रीज़न ये हो गया कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और सोइल इरोजन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ों की कटाई हो रही है और मिट्टी में जो कटाव लग रहा है, वो सबसे वजह किसकी वजह से लग रहा है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या कर लिए? पेड़ काट लिए। तो पेड़ काटने की वजह से क्या हो गया? मिट्टी पे कटाव लगना चालू हो गया, और ठीक है, और ये क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब वनों की कटाई हो गई। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ही हमें पेड़ काटने चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में कुछ ऐसी स्टेप्स होती है जिनको हम फॉलो करके लैंड पोल्यूशन को हम बचा सकते हैं, ठीक है। लैंड पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। जैसे हमने एयर पोल्यूशन के बारे में जो प्रिवेंशन की मेथड बढ़ा कि कैसे हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं, और उसके बाद में वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन के बारे में कि जो हमारे पास में जो लैंड पोल्यूशन होता है जो वो डे बाई डे बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। पहली स्टेप्स है वी शुड फॉलो द 3 RS। हमें 3 RS जो है, 3 R है, उनको फॉलो करना चाहिए। पहला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? घटाओ। रीयूज का मतलब वापस काम में ले हो। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है? जो हमने चीज़ है फेंकी है या हमने जो चीज़ लेके आए उसको बार बार किसी दूसरे काम में हम उसको ले सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ 3 RS है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। कि रिड्यूस का मतलब क्या है कि हमें एक तो कम से कम जो हमारे पास में जो चीज़ें उनको हमें काम में लेना चाहिए। तो यदि हम कम से कम चीज़ें हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट कम से कम काम में लेंगे, ठीक है, तो वो ज़मीन पे लैंड पोल्यूशन बिल्कुल ही कम हो जाएगा। रीयूज़ का मतलब ये हम उनको वापस ले सकते हैं हम, और उसके बाद में रिसाइकिल, यदि हमने उसको काम में ले लिया तो हम उसको वापस भी रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये 3 R है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये पहली स्टेप्स हो गई। सेकेंड स्टेप होगी यूज़ रिफिल्स इंस्टेड ऑफ बाइंग बोटल्स एज दिस विल रिड्यूस द गार्बेज एंड एनर्जी इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पहली स्टेप तो ये होगी कि 3 RS को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड स्टेप हमारे पास में होगी कि जैसे हम प्लास्टिक की बोटल्स लेके आते हैं, ठीक है, तो हम हमने उसके अंदर जो पानी है वो हमने सारा का सारा पी लिया, तो फिर हम नई बोतल लेके आते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। उसी बोतल को हमें काम में लेना चाहिए, तो जिससे कचरा वगैरह नहीं फैलेगा और जो बोतल है उसको बनाने में किसी प्रकार की एनर्जी नहीं लगेगी, मतलब नई प्लास्टिक या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी बोतल को हम काम में ले सकते हैं। ये उसकी सेकेंड स्टेप्स हो गई। थर्ड स्टेप्स होगी बाई ओनली व्हेन यू नीड। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की तभी हमें कोई चीज़ खरीदना है, ठीक है, ये थर्ड इसकी स्टेप्स होगी। फोर्थ हो गई डो नॉट लिटर ऑन द ग्राउंड। हमें ग्राउंड पे किसी प्रकार का लिटर नहीं करना चाहिए, मतलब ग्राउंड पे किसी प्रकार की कोई अशुद्धि या हमें उस पर थूकना वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में रीयूज़ द प्लास्टिक। जो हमारे पास में जो प्लास्टिक है उसको रीयूज़ करना चाहिए, हमें उसको वापस काम में लेना चाहिए। एंड ग्लास जार्स, ग्लास के जो बर्तन होते हैं, ग्लास के जो जार होते हैं, हमें उनको काम में लेना चाहिए। एंड कंटेनर फॉर स्टोरेज पर्पज। स्टोरेज का पर्पज का मतलब हो गया था हमें उनको कोई उनमें सामान रखने के लिए हमारे पास में जो ग्लास के जार होते हैं, कंटेनर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, तो हम उनको एक बार काम में लेने के बाद में उनको फेंक देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें उनको बार बार हमें उसको काम में लेना चाहिए, उनको रीयूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स होगी जिनको हम फॉलो करके हम इससे लैंड पोल्यूशन से हम बच सकते हैं, या लैंड पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें जो हमारे पास में प्रिवेंशन की मेथड्स है कि रिसाइकिल करना चाहिए, 3R को फॉलो करना चाहिए। वाटर बोटल्स है, ठीक है, तो उनको हमें नई खरीदने के बजाय हमारे पास में जो पुरानी बोटल्स है उनको हमें काम में लेना चाहिए। जब हमें सामान की ज़रूरत हो तभी हमें कोई नया सामान हमें खरीदना चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंशन की मेथड है वो हमें फॉलो करनी चाहिए वो लैंड पोल्यूशन को रोकने के लिए।